लखनऊ पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संयुक्त मोर्चा का 4 दिवसीय प्रदर्शन आज से चारबाग में शुरू। रेलवे, राज्य शिक्षक, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी धरने में शामिल। पहले दिन क्रमिक भूख हड़ताल से धरना प्रदर्शन शुरू। मांगे नहीं हुई पूरी तो रेल कर्मचारी करेगा चक्का जाम। 2024 से चुनाव से पहले अपनी मांग मनवानी है, इसके लिए चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े हम लोगों को। सुधाकर मिश्रा, लोको वर्कशॉप शाखा का अध्यक्ष हूँ, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन। और आज ये जो 4 दिन का प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, ये हमारे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में जितनी भी रेलवे की यूनिट हैं, आज उन पर ये भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे साथ स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी संस्थाएं हैं, उनका भी साथ मिल रहा है। उसी संदर्भ में चारबाग में जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथी भी हमारे साथ भूख हड़ताल में सम्मिलित होने का काम कर रहे हैं। आज के मौके पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो ये सरकार ने जो एनपीएस लागू की है, इस एनपीएस का विरोध हम लोग पिछले लगभग 10 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन ये सरकार की हठधर्मिता है कि हम बराबर उनको मौका दे रहे हैं, बराबर चेताने का काम कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार हम लोगों ने अभी दिल्ली में एक बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन करने का काम किया। उसके बाद भी जब सरकार पर जू नहीं रेंग रही है, तो हमारे महामंत्री जी ने जो ये निर्णय लिया कि अब चूँकि अब ज़्यादा रुकना संभव नहीं है, अतः उन्होंने हम लोगों को निर्देशित किया कि आप लोग 4 दिन की भूख हड़ताल का कार्यक्रम करें, और अगर इसके बाद भी ये सरकार चेतने का काम नहीं करती है, तो बहुत जल्दी ही महामंत्री जी के निर्देशानुसार और मंडल मंत्री जी के निर्देशानुसार हम रेलवे का कार्य ठप करने का काम करेंगे और रेलों को भी जो है वो ठप करने का काम करेंगे। आज के मौके पर मैं जो भी हमारे प्रेस के साथी आए हैं, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, और आपसे ऐसी अपेक्षा करता हूं कि जो हमारी मांगे हैं, इनको पुरजोर तरीके से मीडिया में भी उठाने का काम करेंगे। धन्यवाद। सचिव, उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन, रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप, चारबाग, लखनऊ। सर, आज पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्या क्या मांगे हैं? ये हमारा NFIR के आह्वान पर उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ने 4 दिन का क्रमिक अनशन का कार्यक्रम घोषित किया है, जिसके अंतर्गत सबसे प्रमुख मांग NPS के तहत आने वाले कर्मचारियों को भविष्य सुरक्षित करने के लिए कि रिटायरमेंट के बाद उनको उनका घर परिवार, बच्चे सम्मानपूर्वक उनकी शेष ज़िंदगी साथ देते रहें और रोटी मिलती रहे, जिसके लिए हमारी ये प्रमुख लड़ाई NPS को ख़त्म करके OPS बहाल करने के संबंध में हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने इसका आह्वान किया, और आज हम लोग 4 दिवसीय क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। इसके साथ साथ हमारी जो 3 DA की किस्तें फ्रीज की गई थी कोरोना के कार्यकाल में, जो आज तक सरकार ने नहीं हमें उसका एरियर दिया, हमें उसकी भी उन किस्तों का एरियर गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि वो अविलंब जारी किया जाए, और 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी गठित की जाए, जिससे कि अब 8वें वेतन आयोग का समय कार्यकाल आने पर या तो कमेटी गठित करें या वेजेज रिव्यू कमेटी एक गठित करें। जो अभी हमारा DA जो 50% के आसपास पहुंच रहा है, तो उस समय हमें उसके अनुसार हमारा वेतन जारी किया जाए। हमारी 3 मुख्य मांगें हैं। आज पहला दिन है, आज क्या है? आज क्या है, मतलब आज पहला दिन है यह कार्यक्रम हमारा क्रमिक अनशन का। 8 से 11 तारीख तक, 8, 9, 10, 11 जनवरी को यहाँ पर 8 बजे प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक चलता रहेगा। इस दौरान जो भी लोग हमारे मंच पर बैठे हैं, ये सभी अनशन पे रहेंगे। ये इस दौरान कोई किसी भी तरीके का खान पान नहीं करेंगे।
यदि मांगे नहीं पूरी होती तो 4 दिवसीय धरने के बाद आगे किस तरह की रणनीति आपको? इस संबंध में 12 तारीख को हम लोग दिल्ली जाएंगे, 11 तारीख को की रात में दिल्ली निकलेंगे और 12 तारीख को हमारा एक प्रचंड प्रदर्शन पूरे जोनल स्तर का दिल्ली में किया जाएगा। इसके बावजूद यदि सरकार नहीं मानती है तो फिर हम आगे हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि इन युवाओं का भविष्य अंधकार में सरकार ने डाल दिया है। अब ये आज तो सेवा अपनी नौकरी के कार्यकाल में तो इनका जीवन चलता रह रहा, जब ये सक्षम है अगर ना मिले तो कहीं से और भी कुछ कर सकते हैं। बुढ़ापे का सहारा पेंशन ही एक है जो सम्मान पूर्वक इनको जीने का अधिकार दिलाती है और समाज में इनका एक सम्मान बना रहता है। इस तरीके से ये समस्या केवल रेलवे की ही नहीं, पूरे सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के, हालांकि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंटों ने अपने यहाँ इस को बहाल किया ओपीएस को, लेकिन केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है, जबकि वो स्वयं जो सांसद या विधायक एक बार चुनकर जाते हैं और वो चाहे एक बार चुनाव होने के बाद उनको आजीवन पेंशन के हकदार हो जाते हैं, अगर दोबारा चुनते हैं और मिनिस्टर बनते तो अलग पेंशन मिलती है। और ये जो अपना 35-40 साल पूरा जीवन का सबसे बहुमूल्य समय सरकार को अपने खून पसीने से सेवा करके देश की सेवा करते हैं, इनके लिए ओपीएस नहीं दी जा रही है, जिस संबंध में कर्मचारियों पे बहुत रोष व्याप्त है और कर्मचारी इसके लिए लामबंद होता जा रहा और मजबूरन विवश होकर इस कर्मचारियों के हड़ताल जैसे कदम उठाने पड़ेंगे, जिसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। ठीक है, धन्यवाद। जो कर्मचारियों के हित में ली गई है, निर्णय लिया गया है, उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे रेल में इस समय 12 लाख लगभग कर्मचारी है, जिसमें से 9 लाख कर्मचारी हमारा जो एनपीएस के तहत आ गया है। इसलिए वो 9 लाख कर्मचारी, अभी हमारे अमृतसर का एक कर्मचारी रिटायर होता है जो सीनियर टेक्नीशियन के पद पे 4200 के, और उसकी पेंशन 2900 रुपया बनती है, 2900 रुपया बनती है। दोस्तों, जब वो अभी ओपीएस का कर्मचारी अगर रिटायर होता है तो उसकी पेंशन जो है कम से कम 19,000 और 20,000 रुपए बनती है। इसलिए अगर 2900 रुपए में कोई कर्मचारी हमारा क्या खाएगा, क्या करेगा? इसलिए बुढ़ापा का सहारा जो हम लोगों का छीना जा रहा है, उसके लिए हम लोग, हमारे युवाओं में बहुत जोश है। अगर हम तो भारत सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं और हमारी महामंत्री जी बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हम और उनको सद्बुद्धि आए और हमारी ओपीएस को बहाल कर दें, ताकि उनको भी भविष्य में इसका फायदा मिलेगा। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं, हठधर्मिता पे अड़े रहते हैं, तो मजबूरन होकर के हम युवाओं को, हम कर्मचारियों को, हमारे महामंत्री जी को रेल का चक्का जाम करना पड़ेगा। और जिस दिन उनका ये आदेश आया उस दिन आप मान लीजिए, सौगंध राम की खाता हूँ, रेल का चक्का बिल्कुल जाम होगा। और जिस दिन रेल का चक्का जाम होगा, जिस दिन रेल का चक्का जाम होगा, इतिहास गवाह है कि रेलवे अपने जब करोड़ बदली है तब तक सरकारें बदल गई है। दोस्तों, अगर फिर पुनः रेल का चक्का जाम हुआ तो यह सरकार भी बदल जाएगी। इसलिए मैं विनम्र निवेदन प्रधानमंत्री जी से करना चाहता हूं कि जो है ओपीएस को बहाल कर दे, यही सद्बुद्धि उनको दीजिए भगवान। मैं भगवान से और हमारे महामंत्री जी भी यही विनम्र निवेदन करना चाहते हैं। धन्यवाद। नाम बता दिए। सीबी सिंह, शाखा सचिव उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन, रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप, चारबाग, लखनऊ। सर, आज पुरानी पेंशन बहाली मांग को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्या क्या मांगे हैं? ये हमारा NFIR के आह्वान पर उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ने 4 दिन का क्रमिक अनशन का कार्यक्रम घोषित किया है, जिसके अंतर्गत सबसे प्रमुख मांग
एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को भविष्य सुरक्षित करने के लिए कि रिटायरमेंट के बाद उनको उनका घर परिवार बच्चे सम्मान पूर्वक उनकी शेष जिंदगी साथ देते रहे, रोटी मिलती रहे, जिसके लिए हमारी एक प्रमुख लड़ाई एनपीएस को खत्म करके ओपीएस बहाल करने के संबंध में हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने इसका आह्वान किया और आज हम लोग 4 दिवसीय क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। इसके साथ साथ हमारी जो 3 डीए की किस्तें फ्रीज की गई थी कोरोना के कार्यकाल में, जो आज तक सरकार ने नहीं हमें उसका एरियर दिया, हमें उसकी भी उन किस्तों का एरियर गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि वो अविलंब जारी किया जाए और 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी गठित की जाए, जिससे कि अब 8वें वेतन आयोग का समय कार्यकाल आने पर या तो कमेटी गठित करें या वेजेज रिव्यू कमेटी गठित करें। जो अभी हमारा डीए जो 50% के आसपास पहुंच रहा है, तो उस समय हमें उसके अनुसार हमारा वेतन जारी किया जाए। हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। आज पहला दिन है, आज क्या है? आज क्या है मतलब आज पहला दिन है यह कार्यक्रम हमारा क्रमिक अनशन का 8 से 11 तारीख तक 8, 9, 10, 11 जनवरी को यहाँ पर 8 बजे प्रातः 8 बजे से साढ़े 5 बजे तक चलता रहेगा। इस दौरान जो भी लोग हमारे मंच पर बैठे हैं ये सभी अनशन पे रहेंगे। ये इस दौरान कोई किसी भी तरीके का खान पान नहीं करेंगे। यदि मांगे नहीं पूरी होती है, जैसे 4 दिवसीय धरने के बाद आगे किस तरह की रणनीति आपको? इस संबंध में 12 तारीख को हम लोग दिल्ली जाएंगे, 11 तारीख को की रात में दिल्ली निकलेंगे और 12 तारीख को हमारा एक प्रचंड प्रदर्शन पूरे जोनल स्तर का दिल्ली में किया जाएगा। इसके बावजूद यदि सरकार नहीं मांगे मानती है तो फिर हम आगे हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि इन युवाओं का भविष्य अंधकार में सरकार ने डाल दिया है। अब ये आज तो सेवा अपनी नौकरी के कार्यकाल में तो इनका जीवन चलता रह रहा, जब ये सक्षम है अगर ना मिले तो कहीं से और भी कुछ कर सकते हैं। बुढ़ापे का सहारा पेंशन ही एक है जो सम्मान पूर्वक इनको जीने का अधिकार दिलाती है और समाज में इनका एक सम्मान बना रहता है। इस तरीके से ये समस्या केवल रेलवे की ही नहीं, पूरे सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के, हालांकि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंटों ने अपने यहाँ इसको बहाल किया ओपीएस को, लेकिन केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है, जबकि वो स्वयं जो सांसद या विधायक एक बार चुनकर जाते हैं और वो चाहे एक बार चुनाव होने के बाद उनको आजीवन पेंशन के हकदार हो जाते हैं, अगर दोबारा चुनते हैं मिनिस्टर बनते तो अलग पेंशन मिलती है। और ये जो अपना 35-40 साल पूरा जीवन का सबसे बहुमूल्य समय सरकार को अपने खून पसीने से सेवा करके देश की सेवा करते हैं, इनके लिए ओपीएस नहीं दी जा रही है, जिस संबंध में कर्मचारियों को बहुत रोष व्याप्त है और कर्मचारी इसके लिए लामबंद होता जा रहा और मजबूरन दिवस होकर कर्मचारियों के हड़ताल जैसे कदम उठाने पड़ेंगे, जिसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। ठीक है, धन्यवाद।